रात ठंडी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सन्नाटा घुला हुआ था। अक्टूबर का महीना था, वही समय जब औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए। गांव छोटा था, भीलापुर। वहां सब एक दूसरे को नाम से जानते थे। लेकिन इस बार गांव में एक नई दुल्हन आई थी, सोनम। सोनम की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। उसका पति अमित शहर में नौकरी करता था, पर इस बार वह छुट्टी नहीं ले पाया था। उसने फोन पर कहा था, तुम व्रत रख लेना सोनम, मैं वीडियो कॉल पर ही चाँद दिखा दूंगा। सोनम ने मुस्कुराकर हामी भरी थी, लेकिन उसके मन में कसक थी, पहली करवा चौथ और पति साथ नहीं। गांव की औरतें पूरे दिन सजने संवरने और रस्मों में लगी थीं। शाम को सब चौपाल के पास इकट्ठा होने वाली थीं। सोनम ने भी लाल साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया और पूजा की थाली सजाई। लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही थी, उसे एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। सोनम जब बालकनी में दीपक रखने गई, तो उसने देखा सामने की पुरानी हवेली की खिड़की में कोई खड़ा था। वह हवेली बरसों से सूनी थी। कहते थे वहां पहले ठाकुर परिवार रहता था, लेकिन उनकी बहू ने वहीं फांसी लगा ली थी करवा चौथ की रात। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। सोनम को लगा शायद उसका वहम हो। उसने दीपक रखा और चांद निकलने का इंतजार करने लगी। तभी मोबाइल पर अमित का मैसेज आया, चांद दिखा क्या? उसने जवाब दिया, अभी नहीं। उतने में हवेली से छन छन की हल्की आवाज आई, जैसे कोई गहने पहन रहा हो। सोनम ने झांका तो देखा खिड़की के पीछे कोई लाल साड़ी में खड़ा है, पर अगले ही पल खिड़की खाली थी। रात गहराने लगी। बाकी औरतें भी छतों पर थीं। आसमान में बादल थे, चांद बार बार छिप रहा था। सोनम के फोन में नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा, हवेली के पास सिग्नल अच्छे आते हैं, वहीं चली जाती हूँ। वह थाली लेकर धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ी। रास्ते में गांव के कुत्ते भौंकने लगे, जैसे उसे रोकना चाहते हों। हवेली के बाहर हवा जोर से चल रही थी, दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और एक मीठी खुशबू थी, मेहंदी और कपूर की। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। एक फोटो देखकर उसका दिल रुक गया। तस्वीर में एक औरत लाल साड़ी में मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल सोनम जैसी साड़ी में। नीचे लिखा था, स्व राधा देवी, मृत्यु 16 अक्टूबर 1982, करवा चौथ की रात। सोनम का दिल धड़क उठा। आज भी वही तारीख थी, 16 अक्टूबर। अचानक उसके फोन पर वीडियो कॉल आने लगी। अमित का कॉल था। उसने रिसीव किया। हाँ अमित, मैं हवेली के पास हूँ। नेटवर्क नहीं था, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। स्क्रीन पर हल्की रोशनी थी। फिर उसने देखा, स्क्रीन में वही कमरा दिख रहा था जहां वह खड़ी थी। मतलब कॉल उसी हवेली से आया था। उसने डरकर कॉल काट दिया और बाहर भागने लगी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उसे ऊपर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। उसने टॉर्च ऑन की। दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, व्रत अधूरा नहीं छोड़ते, वरना चांद नाराज हो जाता है। उसकी सांसें रुक गईं। बाहर से शंख बजने की आवाज आई। गांव की औरतें चांद देखकर पूजा कर रही थीं। सोनम ने रोते हुए कहा, भगवान मुझे बस यहाँ से निकलने दो। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार पर लाल बिंदियों के निशान दिखे। तभी हवेली के पिछवाड़े का दरवाजा अपने आप खुल गया। वह बाहर आई। वहां एक पुराना कुआं था। उसके पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद कपड़ों में। वह बोली, कहाँ जा रही है बेटी? करवा चौथ का व्रत तो पूरा कर ले। सोनम कांपते हुए बोली, आप कौन हैं? औरत मुस्कुराई, वही जो हर साल यहाँ आती है, हर अधूरा व्रत पूरा करने। सोनम ने देखा, बूढ़ी औरत के हाथों में नई लाल चूड़ियाँ थीं।
अब चांद निकल चुका था। सोनम ने कांपते हुए छलनी उठाई और ऊपर देखा। चांद का आधा हिस्सा ही दिख रहा था, बाकी बादलों में छिपा था। उसने फोन निकाला। अचानक स्क्रीन पर अमित की तस्वीर उभरी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। सोनम चीख पड़ी, अमित। हवेली के अंदर से छन छन की वही आवाज आई। उसने पलटकर देखा, बूढ़ी औरत गायब थी। हवा में बस एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, अधूरा व्रत, अधूरा जीवन। सुबह जब गांव वाले जागे तो हवेली के पास सोनम की थाली पड़ी थी। छलनी टूटी हुई थी।